तो स्मार्ट सिटी पर स्मार्ट सियासत। सवाल खड़े हो रहे हैं कि अधूरे काम कब होंगे पूरे। दून शहर अपनी आबो हवा के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। कभी दून का अपना एक ऑरा था, एक खूबसूरत शहर। लेकिन अब स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट सियासत का जिक्र हो रहा है। क्यों? याद कीजिए, एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई 2017 स्मार्ट सिटी। तब देहरादून को स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनाया गया। उस योजना का निर्माण कार्यों के लिए समय सीमा तय की गई थी 2023। लेकिन आज भी काम अधूरे पड़े हैं, जनता परेशान है। तो सवाल यह कि आखिरकार इन तस्वीरों का, इन हालात का जिम्मेदार कौन? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले एक रिपोर्ट और फिर रुक करेंगे मेहमानों की तरफ। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। देहरादून शहर को भी सुंदर शहरों के रूप में माना जाता है, जहां पर कई पर्यटक स्थल हैं। इस शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शहर को स्मार्ट सिटी मिशन से जोड़ा गया था। तब उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी परियोजना के जरिए देहरादून का कायाकल्प हो जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून को 2017 में स्मार्ट सिटी योजना का हिस्सा बनाया गया था और इस निर्माण कार्य के लिए जून 2023 की समय सीमा तय की गई थी। लगभग 1400 करोड़ रुपए का बजट इस परियोजना के लिए रखा गया था, लेकिन कार्यों की धीमी रफ्तार के चलते अब इसे 2025 तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। मगर आलम ये है कि शहर में ना तो स्मार्ट शौचालय बन पाए, ना स्मार्ट मल्टी यूटिलिटी डक्ट बन पाया, जलापूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाई, सीवरेज लाइन परियोजना पूरी नहीं हो पाई, स्मार्ट स्कूल भी नहीं बन पाए, स्मार्ट वाटर सप्लाई स्काडा सिस्टम पूरे नहीं लग पाए, सरकारी भवन में सौर ऊर्जा समाधान और वर्षा जल संचय नहीं लग पाए, वृक्षारोपण भी पूरा नहीं हो पाया और तो क्रेच बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो विपक्ष के पास वो चश्मा नहीं है जिससे विकास दिखता हो, बल्कि स्मार्ट सिटी परियोजना में लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं और अभी मौजूदा वक्त में ग्रीन बिल्डिंग बनाने का काम जारी है, जबकि विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार की घेराबंदी की जा रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष किस रूप में ये बात कहता है। पूरे देश भर में जितने स्मार्ट सिटी के शहर जो अपने काम कर रहे हैं, उसमें हमारे देहरादून के अंदर 100 में से 10 वार्डों को पहले से ही चिन्हित किया है और उनमें जो जो काम पहले से निर्धारित है, ये आज मैंने निर्धारित किया ऐसा नहीं, पहले से जो निर्धारित है उसमें जिस प्रकार से इस दौरान तेजी आई है, और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह रहा हूँ कि लगभग सभी काम पूरे हुए। लोग मिक्स करते हैं बात को, स्मार्ट सिटी का काम, नगर निगम का काम, जिला प्रशासन का काम, अन्य काम जो भी हमारे विभाग कि जो कमियां हैं या उसमें बारिश है या इस प्रकार के काम होने के उसमें समस्या आने के बाद हम लोग सिर्फ एक दोषारोपण करने का काम स्मार्ट सिटी पे करते हैं। सड़कों के लिए देहरादून शहर के भीतर काफी काम हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि कुछ अधिकारियों के द्वारा लापरवाही भी इसमें की जा रही है। जितनी तीव्र गति से काम होना चाहिए उतनी तीव्र गति से काम नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि समय वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा इस साल अन्य वर्षों की तुलना में हो रही है, इसके कारण भी सड़कें टूटती हैं। आप पूरे शहर भर में किसी आम जनता से ये सवाल पूछ सकते हैं कि 1600 करोड़ रुपया आखिर गया कहाँ, क्योंकि एक आउंस भर भी यहाँ स्मार्ट सिटी का कोई कार्य देखने को नहीं मिलता। ना यहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, ना यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना यहाँ सड़कों का रखरखाव किया गया है,
ना यहाँ आप देखिए प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था है, और जिन कामों के लिए पैसा आया था आपने सिर्फ और सिर्फ दुकानों की नेम प्लेट बदल दी। उत्तर तो अधूरे काम कम हो गए पूरे। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। विनोद सुयाल साहब हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का युवा चेहरा है। साथ ही साथ नरेंद्र सेठी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी, सुना आपने, शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि सारे काम तो पूरे हो रहे हैं, आप लोग अपना चश्मे का नंबर चेंज करिए। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी दोनों अलग अलग बातें हैं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तिलक जी, जब ये मंत्री भाजपा के या धामी सरकार के स्क्रीन पर आते हैं तो एक उहापोह मन में उठता है कि कौन सा मंत्री ज्यादा विवादों में घिरा हुआ है। कोई किसी से कम नहीं, होड़ इनमें लगी हुई है भ्रष्टाचार की। मैं गणेश जोशी जी को कम कहूँ या मैं धन सिंह रावत जी को कम कहूँ, ये जो मंत्री महोदय हैं ये तो खासे विवादों में चर्चा में रहे हैं। चाहे ये मारपीट का मामला हो या फिर दूसरा मामला हो। नहीं, मंत्री पर नहीं, आज स्मार्ट सिटी पर चर्चा है। नहीं, मैं आगे बता ही रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सुई की नोक के बराबर काम करती है, दिखाती और बताती तलवार के बराबर है। विनोद जी आ रहा हूँ, एक मिनट। विनोद जी, गरिमा जी अपनी बात रख रही है। अभी आपका मुझे नहीं सुनना इनका भाषण। नहीं, ये पूरा डिबेट में ऐसे ही करेंगे क्योंकि इनके पास नहीं गए ना पहले आप, तो इनकी ईगो को हर्ट हो गया हर डिबेट में। क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता से पूछा जाता है तो इनका ईगो हर्ट हो गया कि विपक्षी दल की नेत्री के पास आप पहले क्यों आ गए। नहीं, किस लिए उछल रहे हैं भाई, किस लिए उछल कूद मचा रखी है क्या डिबेट? क्या आधे घंटे से सुन रहे हैं आप मुझे? क्या आधे घंटे से सुन रहे हैं आप मुझे? उछल कूद किसने मचा रखी थी? विनोद जी, गरिमा जी बात रखने के लिए आप ही के पास आ रहा हूँ। विनोद जी, कितनी देर हो गई मुझे बोलते हुए? विनोद सुयाल, ये इतना तमाशा कर रहे हैं आप। जनता के बीच में भाषण दो, डिबेट के विषय पर आओ। विनोद जी एक मिनट। वो उन्होंने सवाल उठाया, सवाल का पहला जवाब उन्हीं से आने दीजिए ना। आपको पूरा वक्त दूंगा सर। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। गरिमा जी, आरोप का आधार बताइए। वो कह रहे हैं निगम के काम अलग हैं और स्मार्ट सिटी के काम अलग हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर जनता कंफ्यूज हो रही, विपक्ष कंफ्यूज हो रहा, मीडिया कंफ्यूज हो रहा, तो बताएं प्रेमचंद अग्रवाल की 500 करोड़ रुपया केंद्र ने विड्रॉ क्यों कर लिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से? केंद्र सरकार की टिप्पणी थी कि काम की ढीली गति को देखते हुए, उदासीनता इस पूरे प्रोजेक्ट की देखते हुए 500 करोड़ रुपया विड्रॉ किया जाता है देहरादून स्मार्ट सिटी से। और एक चीज और कहना चाहती हूँ कि प्रेस वार्ता करके प्रेमचंद अग्रवाल बता दे, कैटेगोरिकली बता दे कि 10 वार्डों में ये काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर में हुए हैं, तो हम कंफ्यूजन पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, आपका पॉइंट आ गया। एक श्वेत पत्र जारी कर देना। एक मिनट, आपका पॉइंट आ गया। विनोद जी रहेंगे। नेम प्लेट जो है, दुकानों की नेम प्लेट जो है, अब विनोद जी रहेंगे। गरिमा जी आपने अपनी बात रख ली। गरिमा जी, दुकानों की नेम प्लेट। ओके गरिमा जी, अब आपका बिना ऑडियो मुझे नीचे करना पड़ा। विनोद जी अपनी बात रखेंगे। विनोद जी, अब जवाब दीजिए जो बात विपक्ष आरोप लगा रहा है। चलिए मैं मान गया, जो बात शहरी विकास मंत्री माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निगम के काम को अलग करो और स्मार्ट सिटी के काम को अलग करो। मैं मान गया उनकी बात, लेकिन जनता का मार्गदर्शन करिए कि निगम और स्मार्ट सिटी ये दोनों काम कौन करवा रहा है? निश्चित रूप से निगम में कौन है? निगम में हम आप है, मना नहीं कर रहे। हाँ, और स्मार्ट सिटी का काम कौन करवा रहा है? हम कर रहे हैं। आप करवा रहे हैं, तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों हुई? अब मैं आपको, अब मेरा विषय आने दीजिए जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के काम की गति में थोड़ा धीमी रफ्तार रही है। और क्योंकि शहर के अंदर जनसंख्या का घनत्व इतना ज्यादा है कि काम करने में कठिनाई हुई है। यही प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्टों का जितनी समय सीमा तय की जाती है, समय सीमा के बाद भी वो काम पूरे होते हैं। ये कोई स्मार्ट सिटी के देहरादून में कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जितना काम हुआ है वो काम अच्छा हुआ है, और जो शेष काम है उसको शीघ्र ही पूरा। यानी आप ये कह रहे हैं कि देहरादून को बर्बाद करने का जो श्रेय है वो आप अपने सर पर ले रहे हैं? नहीं, हम बर्बाद कहाँ कर रहे हैं? हमने अच्छी सड़कें बना दी है, हमने अच्छा काम कर दिया है। आप कहाँ बर्बाद कर दिया? आप बताइए मुझे कहाँ पर बर्बाद किया है? बोलने से हो जाएगा क्या? मैं तो चुनौती देता हूँ कांग्रेस को कि वो जांच कराए। जांच के लिए हम तैयार हैं, जहां पर उन्हें से खराब लग रहा है।
तो यानी आप ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी काम होने थे वो सारे पूरे हो गए? नहीं, पूरे होने की बात कौन कर रहा है? मैं पूरे होने की बात कहाँ कर रहा हूँ? नहीं तो आप कह रहे हो ना कि सारे काम तो पूरे हो गए। नहीं, मैं ये थोड़ी कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ गतिमान है, काम गतिमान है, काम पूरे किए जा रहे हैं, डिले हुआ है। तो फिर आप ही के विधायक, आप ही के नेता ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल क्यों उठाते हैं? निश्चित रूप से समाज के लिए हमें बोलना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सरकार है, नेता नहीं करता है तो ब्यूरोक्रेसी को जो कसने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। जी, आप बार बार कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ है स्मार्ट सिटी के अंदर में, जरा एक आध काम तो गिना दीजिए। हम भी जनता है, एक आध काम तो गिना दीजिए स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत क्या क्या काम हुए बता दीजिए। पूरा देहरादून जलमग्न क्यों है एक जरा सी बारिश में, ये बता दीजिए। जो काम अधूरे हैं। मैं अब सेठी जी के पास जाना चाहूंगा। एक मिनट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेठी जी शायद 2007 का वो दौर था, शायद हमने साथ में काम किया कुछ वक्त। 2007 का दून और 2024 का दून, कितना कुछ बदल गया ना। और सबसे ज्यादा तो आपने बदलते हुए देखा, हम तो जब गए तब देखा। ये दून आबाद हुआ या बर्बाद हुआ? तिलक जी, जैसे ही स्मार्ट सिटी की श्रेणी में देहरादून को लेकर उसकी घोषणा की गई थी जी, तो सब दून वासियों में और बहुत सारे लोगों में इस बात की एक आस जगी थी कि देहरादून को एक सुंदर और एक अच्छा सा स्वरूप मिलेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे नजर दौड़ाएंगे तो केवल 1.5 साल के अंदर 15 बार उसी सड़क को अलग अलग विभाग ने उसको खोदा, दोबारा बनाया, आपसी सामंजस्य की कमी। अच्छा, एक ही सड़क को बार बार खोद दिया? उसी सड़क को राजपुर रोड को 1 दर्जन बार खोद दिया। अब ये बताइए, क्या सामंजस्य की कमी, इसको कोई देखने के लिए मुख्यमंत्री तो नहीं आएंगे? और अगर कोई विधायक 15,000 वोट से जीत गया और वो मंत्री बन गया तो उसके अंदर एकदम काबिलियत तो आ नहीं जाएगी कि वो विशेषज्ञ हो गया। नेमचंद ने चंडीगढ़ में जो बनाया था पार्क, क्या नाम, बड़ा मशहूर पार्क है वो, और गार्डन, कौन सा गार्डन है वो, विशेषज्ञों की राय ली गई। अगर रामविलास पासवान या जगजीवन राम जो 8-8 लाख वोटों से जीतते थे, ये रेल की योजनाएं खुद थोड़ी बनाएंगे। इनको जनाधार है, इनका जनाधार है अपने क्षेत्र में, लेकिन आपको विशेषज्ञों की राय, आप अपनी ब्यूरोक्रेट से, प्लानर से मिल के करिए। जितना स्मार्ट सिटी को बनाने में जितनी ऊर्जा, जितनी वेस्टेज हुई है, उससे बहुत कुछ बचा जा सकता था। ठीक है, निर्माण कहीं होता है, वहां पे थोड़ी असुविधा तो होती है, तो हर जगह होगी, कहीं सड़क बनेगी, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप एक ही सड़क के ऊपर 5 बार स्लैब डालेंगे। और वो भी जो पैसा है, अब जो पैसा जो गरिमा जी ने कहा, जो 500 करोड़ रुपए वापस गया, उसकी जवाबदेही किसकी फिक्स होगी? कोई तरीका तो होगा, आपसे पैसा वापस ले लिया गया। ऐसी कौन सी स्थिति आई? देहरादून में तो कोई आपदा नहीं आई कि आपके काम रुक गए। और इसका मतलब जो डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, उस कमी के चलते स्मार्ट सोयाल साहब, जो बात सेठी जी कह रहे हैं उसका उत्तर देना चाहेंगे आप? एक ही सड़क को कह रहे 5-5 बार खोद दिया। वो हमने बचपन में पढ़ा था पत्रकारिता की शुरुआत में कि भाई सड़क तब तक नहीं बनेगी जब तक नेताजी का मकान ना बन जाए, और तब तक सड़क खोदते रहो, बनाते रहो। तो ये राजपुर रोड जैसे पौष इलाके में सड़कें टूटी, खोद दी गई, दोबारा खोदी गई। जी पत्रकार है और बड़े खोजी पत्रकार हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं और उनकी नजर भी बहुत पैनी है और बहुत बड़े विद्वान आदमी है। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब किसी पुरानी चीज को नया बनाया जाता है तो उसको उखाड़ा जाता है, फिर उसको नया बनाया जाता है तो उसे खोदना भी पड़ता है। इतनी मोटी मोटी बात तो मैं भी जानता हूँ। अच्छा, मतलब पहले खोदेंगे, बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर खोदेंगे, फिर खोदेंगे, फिर बनाएंगे। पुरानी चीज को तोड़ेंगे, नया बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसको। सेठी, समझ में आया फॉर्मूला आपको? कितना अच्छा फॉर्मूला समझाया उन्होंने। वो कह रहे खोदेंगे तभी तो बनाएंगे। आप मेरे को जबरदस्ती क्यों फंसा रहे हैं? मैं तो मोटी बात बोल रहा हूँ, आप मेरे को क्यों फंसाना चाह रहे हो? नहीं, मैं क्यों फंसाऊंगा विनोद जी? आपने इतनी अच्छी बात बोली, कहा कि खोदेंगे तभी तो बनाएंगे। आप मेरे मुंह में जबान दे रहे हो।
मेरे मुंह में जबान मत दो। विनोद जी आप ही कह रहे हो सर, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं क्यों जुबान दूंगा आपके मुंह में? मैं काफी समय हो गया मुझे भी बोलते बोलते और आपको सुनते सुनते, और आपसे मेरी भेंट होते होते काफी टाइम हो गया है। हाँ। ऐसा मत करिए ऐसा महाराज। नहीं नहीं सियाल साहब आप ऐसा मत करिए सर, आप ही ने तो कहा कि तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, बनाएंगे फिर तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे ये मैंने कहा, आप पुरानी चीज को रेनोवेट अगर करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक बार में टूटेगी, तो निश्चित रूप से मतलब तो खराब तो सेठी जी प्लीज जल्दी से, फिर गरिमा जी आ रहा हूं आपके पास। सेठी जी देखिए मैंने एक शब्द कहा शिवाजी जी, एक शब्द सिर्फ, कोऑर्डिनेशन। स्मार्ट सिटी का जो हेड है, या तक वो काबिलियत नहीं है, उसमें काबिलियत नहीं है जो सभी विभागों को पिरो कर, वो जल निगम को, जल संस्थान को, विद्युत विभाग को, टेलीफोन विभाग को, हर एक को एक लामबंद करके बताए ना वो कि यहाँ पे सड़क खुद नहीं है और आप आ जाइए। ये थोड़ी कि हर बार डिपार्टमेंट लेके खड़ा हो गया, सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, समय और अलग बर्बाद होगा, और इनके बीच में जो पैसा वापस चला गया उसका जवाब दे क्या होगा? हम स्मार्ट सिटी में कितने भी अच्छा आगे बना ले, काम कर ले, लेकिन मेन जो असर होगा केवल हम थोड़ा देरी जरूर हुई है, ये मैं मानता हूँ। ठीक, गरिमा जी, विनोद जी कह रहे हैं देर हुई है, ये बात सब मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ काम ही ना हुआ हो। नहीं, काम गिना देना ना, इन्होंने काम गिनाए या प्रेमचंद अग्रवाल ने काम गिनाए, काम तो इनके पास गिनाने के लिए एक भी है नहीं। लेकिन तिलक जी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आज ही एक और खुलासा हुआ है कि बरसात के मौसम गुजर जाने के बाद पूरे देहरादून की सीवर लाइन बिछेगी और खास करके राजपुर की बिछेगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि मॉनसून जाते जाते तक हमारी दिल की धड़कन और इन्होंने कितनी तेज कर दी कि ये कह रहे पूरा देहरादून खुदेगा, नई सीवरेज लाइन डलेगी। अब आप मुझे बताइए कि ये जो खजानदास हैं, विनोद चमोली हैं, ये इनके विधायक हैं, ये बीच बीच में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को भी हड़काते हैं, कंपनी मालिकों को भी हड़काते हैं। कई जिलाधिकारी देहरादून के बदल गए, इस स्मार्ट सिटी ने निगल लिए कितने जिलाधिकारी, और क्योंकि ठीकरा जिलाधिकारी के सर पर फूट जाता है, वही नोडल ऑफिसर भी माना जाता है इन कार्यों का। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि ये विधायक चुप्पी क्यों साध लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका कमीशन या इनका कट घर में पहुंचने में देरी लगती हो तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हो? आपको लग रहा है कमीशन का खेल? अनावश्यक आरोप लगाने लग जाती है। कमीशन का खेल है कि भैया कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ये प्रेमचंद अग्रवाल को इन विधायकों का इशारा होता है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, हमारा एग्जाम पहुंचा दो तो हम ऊपर कर लेंगे। अचानक से एक दिन बीच में खजानदार जो है चू करते हैं, और उसके बाद चुप हो जाते हैं। तो ये कैसे चुप्पी कैसे साथ लेते हैं अचानक ये लोग? क्यों मतलब कारण क्या है उसका लगातार? और कई कंपनियां आ गई, कई कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो गई। मैंने कहा तो प्रेस वार्ता करके कामों की फहरिस्त गिना दो कि 10 वार्डों में क्या क्या काम हुआ। एक मिनट गरिमा जी, विनोद जी बात रख रहे हैं, सेठी जी फिर आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। एक गरिमा जी, गरिमा जी, विनोद जी, एक मिनट, विनोद जी। जो है दुकानदारों की नेम प्लेट जिनमें 5-6 करोड़ का खर्चा बता रहे हो, एक निजी स्कूल की बाउंड्री में 5 करोड़ का खर्चा। एक मिनट विनोद जी, गरिमा जी प्लीज। तिलक जी, खुलासा हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कि दून स्कूल की बाउंड्री तोड़ी गई और खामियाजा उसी को भुगतना पड़ता है जिसने अतिक्रमण किया हो। और तो और सरकारी खर्चा वहन करता है, तोड़े जाने, अतिक्रमण तोड़े जाने से लेकर मलबा हटाने तक और नई दीवार बनने तक पूरा खर्चा जो है वो संस्थान वहन करता है या मालिक मकान वहन करता है। यहाँ एक निजी जो हॉस्टल है, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री समेत सारे रसूखदारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस पर 5 करोड़ रुपया उसकी दीवार नई चिनवाने में भी दे दिया गया। यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। दूसरे याद स्टिक है, गरीब का घर तोड़ोगे। गरिमा जी एक मिनट, अब विनोद जी अपनी बात रखेंगे। विनोद जी एक बात बताइए। विनोद जी, मैं मान गया कि गरिमा जी सियासत कर रही हैं, जो अरबों में खेल रहा है। एक मिनट गरिमा जी, अब आपका पॉइंट आ गया ना, आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ मैं। नहीं पढ़ा, सियाल जी से पूछिए, इन्होंने यहाँ के समाचार पत्रों में ये खबर। आप गरिमा जी को ऑडियो लीजिए, एक मिनट। विनोद जी अब सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। मैं आपकी बात मान गया कि ये सियासत कर रहे हैं, ये कांग्रेसी सियासत कर रहे हैं, मैं मान गया आपकी बात। सेठी साहब भी पत्रकार है, बाल की खाल निकाल रहे हैं, ये भी मान गया मैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये विनोद चमोली और खजानदास जी दोनों विधायक हैं, एक पूर्व मंत्री रहे और एक मेयर भी रहे हैं, एक बार नहीं 2-2 बार टर्म के, तो इनको मालूम है कि काम कैसे होता है, तो फिर ये क्यों सवाल उठाते हैं?
निश्चित रूप से 90% काम मुझे लगता है कि राजपुर विधानसभा में 5 सिटी का है, मैक्सिमम 90 से 70 के करीब। और बाकी विनोद चमोली जी की विधानसभा में है, तो जहाँ पर काम हो रहा होता है वहाँ का जनता जागरूक तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये जागरूक है, ये सवाल उठा रहे हैं सिस्टम पर। मतलब आपने एक सिस्टम पर नहीं उठा रहे हैं, वो यहाँ काम की गति को बढ़ाने के लिए सरकार आपकी, विधायक आपके, मतलब ऑलरेडी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपका। अरे सिस्टम तो नहीं, नगर निगम किसके पास है? इतनी खींचतान हो क्यों रही है? सर ये तो आप ट्रिपल इंजन की बात करो। एक मिनट गरिमा जी प्लीज, डिबेट डिरेल हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। आप ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं और ट्रिपल इंजन तीनों जो है आपस में भिड़ रहे हैं, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना? नहीं, निश्चित रूप से विधायक है, जनता ने उनको निर्वाचित किया है। अगर कोई अधिकारी कहीं पर गलत कर रहा है, अगर उन्होंने कोई सार्वजनिक, ये सही है सुयाल साहब, जो जिम्मेदारी हो अधिकारी के सर पे फोड़ दो, फीता काटने आप लोग जाओगे। आखिर एजेंसी तो अधिकारी है। वाह ना सेठी जी, सेठी जी ये बड़ा गजब है। मतलब बारिश में जलमग्न हो रहा है, मतलब जो क्रेडिट होगा कॉलर ऊपर करके कि भैया देखिए हमने करवाया, भविष्य थी कभी और अगर नहीं हुआ तो अधिकारी के सर पर फोड़ दो। हमारी जवाबदेही, सेठी जी अब रहेंगे, अब सेठी जी रहेंगे। दिल से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, और ये भाजपा ही हमारे लिए ऑल वेदर रोड बनाने चलते हैं तो ऑल वेदर रोड में दुर्घटनाएं हो रही है। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो चुका है। आप सत्ता से बाहर होने के कारण जो है तो आपको बड़ी कठिनाई हो रही है। किसका मानसिक एक मिनट सर, दून की जनता भुगत रही है, दून की जनता तय कर लेगी ना। एक सबका ऑडियो नीचे, अभी सेठी जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ सेठी जी बोलेंगे। अब फिर आ रहा हूं सुयाल साहब, फाइनल कमेंट लूंगा जी। सेठी जी वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी ये तो ढीले हैं। देखिए तिलक जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में आपको पता चला कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां पे यूसीसी लागू हुआ है, और यूसीसी लागू करने के लिए कोई राज्य मंत्री की कमेटी नहीं बनाई गई, विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में जी। वो भी तो बना सकते थे, प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी। तो वो कैसा स्वरूप होता अगर बन के आता तो छिंदवाड़ा में विवाह होगा तो ऐसे होगा, डोईवाला में ऐसे होगा, देहरादून में ऐसे होगा। जब आप किसी विशेषज्ञ कमेटी को बनाएंगे और उससे आप उम्मीद करेंगे कि आपने उसके रिजल्ट्स लेने हैं। स्मार्ट सिटी मजाक नहीं है, इसका डेवलपमेंट, इसकी प्लानिंग, इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन, ये एक प्रोसेस से, और किसी आईएएस, रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता से नीचे में इसको किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका आगे का नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जिलाधिकारी की व्यस्तता रहती है। देखिए, जिलाधिकारी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, वो सारा समय स्मार्ट सिटी पे नहीं दे सकती हैं। इसलिए सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये जो राजनीतिक इसका दखल है और जिसकी वजह से ये 500 करोड़ रुपए वापस गया, इससे बचा जा सकता था। ठीक, मैं सुयाल साहब इस चर्चा को यहां पे खत्म करूं, और मैं मान जाऊंगा आपकी बात की गरिमा दसोनी यहां बैठकर सियासत कर रही हैं। मेरे को सिर्फ आपने कहा कि काम पूरे लगभग हो चुके हैं। एक मिनट गरिमा जी प्लीज सुन लीजिए। विनोद सुयाल साहब सिर्फ 5 काम गिनवाएंगे, बाकी 90 छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 गिनवाइए जो हमने स्मार्ट सिटी में किए, बात खत्म करें। ये तो स्मार्ट सिटी के 5 क्या लगभग 80% काम पूरे नहीं, मुझे 5 गिनवा दो, बात खत्म करेंगे सर। 5 जो काम पूरे हो गए वो 5 काम गिनवा दीजिए। गरिमा दसोनी फिर मैं डिक्लेयर करूंगा यहाँ से सियासत कर रही है। अब जो बिल्डिंग्स बननी है, जो एक ही स्थान पर बनना है, वो काम शेष है। आगे छोटे सर जो 5 काम पूरे हो गए, चलिए 4 गिनवा दीजिए। 4 अभी गरिमा जी का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट, अच्छा 3 गरिमा जी वो 3 गिनवा रहे हैं ना, 4 5 नहीं 3 गिनवाएंगे। 3 क्या गिनवाने पूरे शहर के सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा 3 नहीं 2 गिनवा दीजिए। 2 अरे 2 क्या गिनवाने, आपको दिखाई दे रहा, पूरा शहर दिखाई दे रहा। आप 2 के 3 पे मुझे लगे हुए, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं सुयाल साहब एक काम तो गिनवाइए जो पूरा हुआ हो। ये काम जो काम है उनको शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। जो एक ही स्थान पर जिलाधिकारी डीएम सारे ऑफिस एक ही स्थान पर बनने हैं। सर एक काम गिनवाइए जो पूरा हो गया हो। काम गतिमान है, वो काम पूरा होने वाला है। जब सारे पूरे काम अच्छे हो जाएंगे तो चावला जी में आप ही कहेंगे कि वास्तव में देहरादून के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ की जनता भी कहेगी, गरिमा जी कभी नहीं कहेंगी। मुझे 1-2 काम के बारे में नहीं बोलना,
या अच्छा, एक तो काम नहीं गिनवाएंगे आप कह रहे जब पूरे हो जाएंगे तब बताऊंगा। माय गॉड, ठीक। हाथ जोड़ तो दिया उन्होंने, मुझे फंसाइए मत, तिलक जी कह तो दिया। हाथ जोड़ना इस बात की बानगी है कि ये विषय इनको अरे यहाँ आप बैठकर तो पता मैं चला, तुम्हारे लिए भी नहीं जोड़ पता रहा इस हूँ, विषय के बारे में। आप तो मैं तुम्हारे लिए भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये कोतवाल क्योंकि के रहने वाले हैं, ऐसे तो शब्द मत इन्हें बोलिए देहरादून से कहीं कोई मेरे लगाव, मुंह कोई से प्रेम भी नहीं आपके लिए है। कुछ निकल जाए, देहरादून पहले जिस कहता तरह की था, आपकी अब बात कहता है। नहीं, नहीं, आपस में मत भिड़िए साहब। इनको कोई मतलब नहीं है तो देहरादून मेरे से। साथ जरा आराम से ही बैठा करो। नहीं, दून का मौसम और दून की राजनीति बदलने में वक्त नहीं लगता। एक मिनट नियंत्रण रखो। एक मिनट विनोद जी, विनोद जी इस तरह से नहीं सर, प्लीज। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता होते हुए एक काम जो है स्मार्ट सिटी का नहीं गिना पा रहे हो। थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, सेठी साहब के पास आना चाह रहे थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तय है कि काम कब पूरे होंगे हैं अधूरे, बात सत्ता पक्ष भी मान रहा है, लेकिन इस पर हो रही स्मार्ट सियासत सवाल तो खड़ा कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।